नमस्कार, लोकतंत्र चेतना न्यूज चैनल में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं वीना चौहान। आज दिन भर की कुछ खास खबरों के साथ। पलवल प्रदेश में जजपा छोड़ने का सिलसिला जारी है। आज जजपा के महासचिव व पूर्व मंत्री हर्ष कुमार ने सैकड़ों कार्यकर्ताओं के साथ पार्टी छोड़ने का ऐलान कर दिया। इस मौके पर मेवात के पूर्व जिला अध्यक्ष व पुन्हाना से 2019 में जजपा के टिकट पर विधानसभा का चुनाव लड़े इकबाल जेलदार ने भी पार्टी को अलविदा कर दिया। साथ ही पूर्व मंत्री ने फरीदाबाद से कांग्रेस प्रत्याशी चौधरी महेंद्र प्रताप के समर्थन का ऐलान भी किया। शुक्रवार को महेंद्र प्रताप के फरीदाबाद नामांकन प्रक्रिया में भी भारी संख्या में पहुंचने का आह्वान किया। इस अवसर पर होडल व हथीन से काफी संख्या में जजपा के कार्यकर्ता आए हुए थे। कांग्रेस प्रत्याशी महेंद्र प्रताप के बेटे विवेक प्रताप विशेष रूप से मौजूद रहे। कार्यकर्ता मीटिंग की अध्यक्षता डागरपाल के प्रधान धर्मवीर ने की। पूर्व मंत्री हर्ष कुमार ने कहा कि चौधरी देवीलाल के प्रपौत्र व पूर्व मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला लोगों की उम्मीदों पर खरे नहीं उतरे। उन्होंने कहा कि दुष्यंत चौटाला परिपक्व नेता नहीं है। उन्होंने राजनीति को व्यवसाय बनाकर रख दिया। उन्होंने कहा कि कांग्रेस प्रत्याशी महेंद्र प्रताप को एक जनसेवक की संज्ञा दी और कहा कि इस परिवार से उनके पुराने राजनीतिक रिश्ते हैं। पत्रकारों द्वारा पूछे गए किस पार्टी में शामिल होंगे के जवाब पर उन्होंने सार्वजनिक रूप से अपने पत्ते नहीं खोले, लेकिन पूर्व मंत्री जल्द ही विधिवत रूप से कांग्रेस का दामन थाम सकते हैं। हर्ष कुमार हथीन से 1986 में हरियाणा विकास पार्टी और 2005 में निर्दलीय विधायक बने थे। हर्ष कुमार ने लगातार 7 विधानसभा चुनाव हथीन से लड़े हैं। बंसीलाल की सरकार में 1996 में वह राज्य के सिंचाई मंत्री के तौर पर कार्य कर चुके हैं। होडल, हथीन और पलवल में हर्ष कुमार की अच्छी पकड़ बताई गई है। इस अवसर पर उन्होंने भाजपा प्रत्याशी कृष्णपाल गुर्जर को आड़े हाथ लिया। कृष्णपाल पर आरोप लगाया कि उन्होंने 10 वर्ष के कार्यकाल के दौरान विकास कार्य नहीं किए, बल्कि जो लोग काम कराने जाते थे उन्हें काम करने की बजाय ये कहकर भगा देते थे कि आपने मुझे नहीं बल्कि मोदी को वोट दिया है, जिस कारण लोगों में भाजपा प्रत्याशी के प्रति गहरी नाराजगी है। उन्होंने कांग्रेस प्रत्याशी महेंद्र प्रताप की जीतने का दावा भी किया है। इस मौके पर कांग्रेस प्रत्याशी महेंद्र प्रताप के बेटे विवेक प्रताप ने कहा कि वो राजनीति सेवा के लिए कर रहे हैं। उन्होंने भावुक होकर अपने पिता का आखिरी चुनाव होने पर सहयोगी की जनता से अपील भी की। इस मौके पर बहिन के पूर्व सरपंच रतन सिंह, मानपुर के पूर्व सरपंच तारा रावत, अंधोप के पूर्व सरपंच चरण सिंह, नंगला के पूर्व सरपंच गोपाल रावत, इसराइल सरपंच करीम, जस्सू, फकरू, पूर्व सरपंच तुल्ली, मंडी के प्रधान सुखबीर, देवन पार्षद कल्लू प्रधान, कासम सरपंच के अलावा होडल व हथीन के सैकड़ों कार्यकर्ता मौजूद रहे। मैंने इनका भाषण 91 में सुना था, जब बजरंग जी चीफ मिनिस्टर थे, शायद ध्यान होगा मंत्री जी आपको, तो वहां सेक्टर 16 में इनका जैसा भी राजनीतिक जीवन मैंने कम ही देखा है। जो मन में कुछ नहीं, जो अंदर है वही बाहर है, और सदाकत का ही इन्होंने हमेशा रास्ता दिखाया सबको। मैं एक अर्ज करना जरूर चाहूंगा आप लोगों से। ये पहली मर्तबा हुआ है कि हमारे पिताजी को आप लोगों के आशीर्वाद और दुआओं से और परमात्मा की बख्शिश से उनको पहली दफा लोकसभा में लड़ने का अवसर प्रदान हुआ है, और ये आपके ही आशीर्वाद की बदौलत हमें मिला है। हम ये नहीं सोचते कि हमें कुछ मिला है, ये आपका ही है सब कुछ, और सदा आपका ही रहेगा। उसका मैं थोड़ा सा पुरानी अतीत की कुछ बातें मैं अर्ज करना चाहूंगा। मेरा तो जन्म भी नहीं हुआ था। मेरे दादाजी का आप लोगों के साथ बहुत प्यार और प्रीत रही है हमेशा, और ये तीसरी पीढ़ी है हमारी। आप लोगों ने हमेशा, चाहे पिताजी एमएलए के चुनाव लड़े चाहे कहीं भी, लेकिन सामाजिक रूप से उनकी आत्मीयता सब समाज के लिए उस कोने से लेकर इस कोने तक हमेशा बनी रही है। मेरे दादाजी को भी आप लोगों ने बहुत प्यार और इज्जत बख्शी, हमारे पिताजी को भी बहुत इज्जत मान दिया आप लोगों ने, और छोटा भाई भी अब इस फील्ड में है, आप लोगों की दुआओं से उसको भी बहुत स्नेह में दिया है। ऐसा सुअवसर हम इतने परम ऋणी हैं आप सबके कि 3 पीढ़ियों तक इतना प्यार मिला है हमें। हमारा शरीर भी, हमारा जीवन भी समाज के लिए खप जाए तो अभी शक थोड़ा होगा। और मैं आपको ये वादा करता हूँ, सत्ता लोलुपता के लिए नहीं, समाज के उत्थान के लिए और समाज की इज्जत के लिए हमारा पूरा परिवार सत्ता को छोड़कर बिना निस्वार्थ भाव से
कोई निस्वार्थ भाव नहीं रखेंगे, निस्वार्थ भाव के साथ जब तक जी रहे हैं आपकी सेवा करेंगे। और कभी भी आपको ये अधिकार होगा, अगर हमसे कोई त्रुटि है, कोई गुनाह हो, तो जब चाहोगे जब हमें उस पद से हटा के बाहर कर सकते हो, आपको ये अधिकार होगा। क्योंकि ये बात तो देवीलाल जी ने कही थी बहुत पहले, कहते जनता जनार्दन को ये हक होना चाहिए कि वो जब चाहे अपने नुमाइंदे को घर में बिठा सकती है, अगर वो गलत करना शुरू कर दे तो उसको ये अधिकार होना चाहिए, ना कि रिजाइन का अधिकार होना चाहिए कि जनता के मन से जिस दिन उतर गया उसी दिन वो उसको उस पद को छोड़ देना चाहिए। तो मैं आप लोगों से प्रार्थना करता हूँ कि मेरे पिताजी पहली दफा इस पार्लियामेंट के उस पे आए हैं। दोनों हलकों के हर एक गांव में से, चाहे कोई किसी भी जाति बिरादरी का गांव है, पंच हैं, सरपंच हैं, एक सरपंच हैं, जिम्मेदार लोग, हर गांव से 5-5, 7-7 आदमी आपने देखा होगा। बुलाए तो है 300-400, लेकिन हजारों की तादाद में लोग जिम्मेदार, पूरे दोनों इलाकों के जिम्मेदार लोग, और इन्होंने शपथ उठाई है महेंद्र प्रताप जी को जिताने की। और कल उनका नॉमिनेशन है, उनके साहबजादे हैं आए हैं कल का इनविटेशन देने। लोग ज़्यादा से ज़्यादा तादाद में जाएंगे। कितनी मजबूत होगी उनकी तादाद है जी? कितनी मजबूती होगी उनके पिता की, जिस तरह से आपने समर्थन दे दिया, आपके ज़्यादा समर्थन कर जाएंगे? देखिए, व्यक्ति की बात नहीं है। महेंद्र प्रताप जी की जो छवि है, उनकी जो साख है हर बिरादरी में, पूरे जिले में, उस साख की लोग कदर करते हैं। और लोगों को विश्वास ये है कि भाई महेंद्र प्रताप जी जैसा व्यक्तित्व अगर हमारी लोकसभा में नुमाइंदगी करता है तो ना किसी के मान सम्मान में फर्क पड़ेगा। जितने काम की उनकी ताकत है उस हिसाब से लोगों के काम करेंगे। सबसे बड़ी बात यह है कि किसी दूसरे की जेब पे डाका नहीं डालते। वो सिस्टम भी नहीं है कि भाई तू ये काम कर रहा है इसमें भाई मेरा भी हिस्सा गे। एक वो बात नहीं है, जैसे एक रिवाज चल गया बीच ही, भारतीय जनता पार्टी ने एक रिवाज चला दिया। इनका हर सांसद एक ही बात कहता है, मुझे वोट नहीं दिया आपने, मोदी को वोट दिया है, मोदी से करो बात। वोट ठीक है, महेंद्र प्रताप जी कांग्रेस पार्टी के उम्मीदवार हैं, राहुल गांधी नेता है, लेकिन ये अपनी बुराई या अपनी कमजोरी या अपनी कोई असमर्थता वो अपने नेता के ऊपर नहीं गिरेंगे, वो स्वयं अपने ऊपर लेंगे। तो इस तरह का व्यक्तित्व उनका है। और आज तो इकट्ठा हुए नहीं, लोगों की जन भावना के अनुसार कैंडिडेट दिया कांग्रेस ने, इसलिए मैं कांग्रेस पार्टी का भी धन्यवाद करता हूँ। देखिए, मेरी बात सुनो, मैंने अपनी बात पब्लिक में भी कही थी, मैं यहाँ फिर दोबारा दोहराना चाहता हूँ। मैंने जब जननायक जनता पार्टी छोड़ ही दी, अब चाहे उसे आप छोड़ना कह लीजिए चाहे इस्तीफा कह दीजिए, मैंने छोड़ दी। और आज से नहीं, मैं इन लड़कों की, मेरे साथ रहे हैं, मैंने उनके साथ रहा हूँ, लेकिन वो लड़कपन की जो बात है उसमें हम जैसे लोगों की बात निभती नहीं है, इसलिए मैंने वो पार्टी छोड़ दी। लगभग कितने कार्यकर्ताओं के साथ आप कांग्रेस ज्वाइन करेंगे? देखिए, जो कार्यकर्ता मैंने उस पार्टी में बनवाए हैं, ठीक है, उन कार्यकर्ताओं से मैंने कह दी तुम्हारा मन हो तो छोड़ना और मन नहीं हो तो मत छोड़ना। इस इलेक्शन में काम वो मेरे साथ करेंगे। जिस तरह से केजरीवाल जी कहते हैं कि भाई 10 लाख वोटों से जीतेंगे, ज्यादा वोटों से, अब आप भी समर्थन दे रही हैं, तो कितना रहेगा, कैसा रहेगा अभी मुकाबला? देखो बाबू जी, बात यह है, अगर कोई मशीनों में कोई करामात हो तो मैं कहता नहीं हूँ। और नहीं, इलेक्शन वो होगा जो 2014 में कृष्णपाल जी का अवतार बढ़ाना कहा। जितनी वोट अवतार बढ़ाना को मिली वो कृष्णपाल जी पर रहेंगी, जितनी कृष्णपाल जी को मिली वो महेंद्र प्रताप जी पर रहेंगी। ये बात आप
के बीच में कह रहा हूँ तो रिकॉर्डेड तो है ही, आप लिख लेना।